ठीक है, ज्योमेट्री का रिलेशन था साइन वर्स ए इक्वल टू 90 डिग्री, कॉस इनवर्स जो ए है दैट इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स। ये फंडा हम यूज करें, ठीक है। ए की जगह रूट एक्स दिया हुआ है, तो न्यूमरेटर में जो बन गया ये हो गया साइन इनवर्स रूट एक्स। कॉस रूट एक्स की वैल्यू होती है 90 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, दोनों का सेम एंगल्स हैं, ऐड होकर 90 डिग्री आता है। ये पाई बाय 2 तो कांस्टेंट है, वी कैन कीप इट आउटसाइड। इसको ओपन कर लेते हैं, साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस पाई बाय 2 प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स, तो 2 बाई पाई, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, सेम टर्म्स हैं, 2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस पाई बाय 2 डी एक्स। इसको ओपन कर लेते हैं, 2 बाई पाई को इससे करेंगे तो 4 बाई पाई साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स, 2 बाई पाई को माइनस पाई बाय 2 करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, 1 इंटू डी एक्स। इसको बच्चे आप नया इंटीग्रल मान लो I1, 1 का तो x होता है प्लस C1, ये हमारा I के इक्वल है, ठीक। इसको हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे। I1 इक्वल टू साइन वर्स रूट एक्स इंटू डी एक्स, तो लेट रूट एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर, और डी एक्स किसके बराबर आएगा, टी स्क्वायर का 2t इंटू, चल देखते हैं क्या होगा भाई। साइन वर्स तो एज इट रहेगा, रूट एक्स के टी हो जाएगा, इन प्लेस ऑफ डी एक्स 2t dt, 2 तो कांस्टेंट है, हम बाहर रख लेते हैं, ये हो गया टी साइन वर्स टी डी टी। हमारा आइलेट रूल फॉलो करेंगे, आई इनवर्स फंक्शन पहला, अलजेब्रिक बाद में, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया हमारे पास सेकंड फंक्शन। I1 इक्वल फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल टी का इंटीग्रल टी स्क्वायर बाय 2 माइनस फर्स्ट टी साइन वर्स टी का इंटीग्रल, डेरिवेटिव क्या होता है बच्चे, 1/1 माइनस टी स्क्वायर, और टी का तो टी स्क्वायर बाय 2 dt। ओपन कर लें ब्रैकेट, थोड़ी ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर साइन वर्स टी, 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, और टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का रूट dt। तो I1 इक्वल टू टी स्क्वायर साइन वर्स टी, टी स्क्वायर आ गया हमारे पास ऊपर, तो इसको ऐसे करते सेम डिनोमिनेटर की टर्म बना लेते हैं भाई, माइनस टी इसके अंदर ले जाते हैं, इसमें 1 ऐड कर देते हैं, 1 माइनस कर देते हैं, ठीक। ओके, ओपन करेंगे तो 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस टी स्क्वायर रह जाएगा, माइनस साइन। तो I1 इक्वल टू टी स्क्वायर साइन वर्स टी, 1 में टी को रूट से डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर में रूट आ जाएगा, ठीक है। dt -1 पे इससे करेंगे तो एज डी रख लेते हैं, 1/1 माइनस टी स्क्वायर dt। ये था बेटा इसका फॉर्मूला, एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन वर्स एक्स बाई ए प्लस ए, ठीक है। इसके लिए करना है, ये तो डायरेक्ट साइन वर्स का ही है। चलो स्टार्ट करें भाई। I1 कम्स आउट टू बी टी स्क्वायर साइन वर्स टी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए की जगह 1 है तो 1/2 साइन वर्स टी, क्योंकि ए की वैल्यू 1 ही है, और इसका फार्मूला क्या होता है, साइन वर्स टी प्लस C2 लिख लो भाई, नया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक। तो ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएंगे, ऑलमोस्ट हाफ है, इसके आगे -1 है तो -½ रह गया, तो I1 इक्वल टू टी स्क्वायर साइन वर्स टी प्लस टी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 -½ साइन वर्स टी प्लस C2। अब इनकी वैल्यू डालनी है बच्चे, ठीक है। टी किसको सपोज किया था, रूट एक्स को, तो टी स्क्वायर था एक्स
इंटू साइन इनवर्स रूट एक्स, ये रूट एक्स टी स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस हाफ साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस सी टू। ठीक, यूजिंग दिस रिजल्ट, यूजिंग दिस इन फर्स्ट, ये रिजल्ट फर्स्ट में यहाँ डाल दो। 4/पाई से मल्टीप्लाई भी करना है इसको, तो आई इक्वल टू 4/पाई एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स, 4 को इससे करेंगे 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, 2/पाई, ये दोनों रूट एक्स कॉमन कर लो इसके अंदर, ये हो जाएगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4/पाई को इससे करेंगे तो माइनस 2/पाई साइन इनवर्स रूट एक्स, और था माइनस एक्स था, C1 प्लस C2 की जगह C लिख लो बस, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ब्रैकेट में लिखना है तो C1 C2 इक्वल टू ये क्वेश्चन है। रूट एक्स को एक्सपोज करो, लेट रूट एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, तो एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा डी एक्स, पहले 2 पावर आगे आ जाएगी कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो थीटा का फर्दर डेरिवेटिव डी थीटा, तो डी एक्स कम्स टू बी -2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। So let us substitute in this integral, root x cos theta 1 plus cos theta whole root, in place of dx we will write 2 sin theta cos theta and d theta। 1 minus cos theta का फार्मूला होता है 2 sin square theta by 2, अगर प्लस हो तो 2 cos square theta by 2, rest as it is। ठीक, ये कैंसिल, साइन स्क्वायर के थीटा का साइन थीटा बाय 2 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 का कॉस थीटा, तो ये बन गया 2 तो ऑलरेडी था, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, इसकी बात कर रहा हूँ सर, कॉस थीटा डी थीटा एज इट इज, ये कॉस थीटा फिर कैंसिल, 2 इंटू 2 4 हो गया, साइन थीटा बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा डी थीटा। ओके क्लियर, तो साइंस 2 साइंस 1 माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल किया था 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 किसके बराबर आएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2, तो इसको फिर से रिप्लेस कर दो, 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा डी थीटा, ये 2 इससे कैंसिल, therefore integral comes out to be 2 1 minus cos theta into cos theta and d theta। ओके, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, cos theta minus cos square theta d theta, 2 cos theta as it is, cos square theta जैसे ये था, cos square theta by 2 किसके इक्वल आया था 1 प्लस cos theta, तो इसका डबल लेंगे, तो इसका भी डबल करना पड़ेगा, 1 प्लस थीटा की जगह हो जाएगा 2 थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू डी थीटा, ये 2 एलसीएम ले लो दोनों तरफ से, 2 एलसीएम लेके बाहर आ जाएगा, या कह दो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इजी हो जाएगा, ये हो गया 2 cos थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा डी थीटा, ओपन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -1 प्लस 2 cos थीटा माइनस माइनस कॉस टू थीटा। अब ठीक है, सिंपल इंटीग्रेट कर सकते हैं, -1 का माइनस थीटा, कॉस का साइन थीटा, कॉस 2 थीटा का साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 उससे डिवाइड प्लस, पर हमारे पास वैल्यू बेटा सिर्फ कॉस थीटा की दी हुई है, ये आ रहा है हमारे पास साइन थीटा, तो इसको साइन को कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट लिख देते हैं, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, स्क्वायर रूट लगा दिया तो साइन थीटा, इधर साइन 2a का फार्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस 2 कैंसल,
इंटीग्रल आई इक्वल टू माइनस थीटा प्लस ट्वाइस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, जैसे यहाँ पर माइनस साइन थीटा यहाँ भी आ गया, उसका भी सेम ऐसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा एज इट इज प्लस सी। मैं कहते हैं इन दोनों में से कॉमन ही निकाल लेते हैं, तो माइनस थीटा प्लस 2 माइनस कॉस थीटा, इधर 2 रह जाएगा, इधर माइनस कॉस थीटा, ये पार्ट कॉमन। ओके, अब कॉस थीटा की वैल्यू आपको पता है, कॉस थीटा किसके इक्वल है, रूट एक्स के, तो थीटा किसके इक्वल होगा भाई, ये कॉस उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, माइनस कॉस इन्वर्स रूट एक्स प्लस 2 माइनस कॉस थीटा की रूट एक्स है, ये 1 माइनस एक्स प्लस सी है, 2 प्लस साइन 2x 1 प्लस कॉस ई के। मोस्ट प्रॉब्ली है स्पेशल फॉर्म अप्लाई करेंगे, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 अपॉन 1 प्लस कॉस 2x सेपरेट कर लो, साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x सेपरेट करके लिखो, एक्सपोनेंशियल dx 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ, तो 2x का हाफ x, साइन 2x का फार्मूला 2 साइन x कॉस x, 1 प्लस कॉस 2x सेम 2 कॉस स्क्वायर x e की x dx, 2 कैंसिल, यहाँ 2 कैंसिल, x कोसाइन भी कैंसिल। एक्सपोनेंशियल को पहले लिख लेते हैं, साइन बाई कॉस 10x 1 बाई कॉस स्क्वायर x सीकेंड स्क्वायर x, ये dx, ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है, ये उसका डेरिवेटिव दिया हुआ है, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर x। तो स्पेशल फार्मूला जो आपको लिखाया था वो रिजल्ट यूज हो जाएगा, e की x विद इन ब्रैकेट फंक्शन प्लस इट्स डेरिवेटिव दैट इज ऑलवेज इक्वल टू e की x f(x) प्लस c। ठीक, इसका इंटीग्रल का आंसर एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या था, टेंजेंट x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज योर आंसर। प्लस x प्लस 1 नीचे एक सिंगल फैक्टर है विद पावर है, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करते हैं भाई, x प्लस 2 x प्लस 1 का होल स्क्वायर, मेथड क्या था, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर विदाउट पावर प्लस c अपॉन थर्ड फैक्टर विद पावर, जो भी स्केयर दिया है उसके लिए, इसको मार्केट 1, इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई ईच बाई x प्लस 2 इंटू x प्लस 1 का होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे ही रह जाएगा हमारे पास, x प्लस 2 कैंसिल, यहाँ रह जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, b इंटू एक्स प्लस 2 एक सिंगल x प्लस 1, c x प्लस 2, दिस इज सेकंड। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c। ठीक है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन करनी है x की, तो कैसे करेंगे, फर्स्ट फैक्टर a के नीचे जो फैक्टर दिया इसको 0 किया, x प्लस 2 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, -2, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखना यहाँ पर है, वैल्यू यहाँ पर डालनी है, पुट x इक्वल टू -2 इन सेकेंड, -2 का स्क्वायर 4, -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 -1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, तो यही रह गया क्या, -2 प्लस 2 0, तो ये पूरा पार्ट 0, -2 प्लस 2 0, ये भी 0, 4 प्लस 1 5 -2 3 इक्वल टू a, तो we can say a comes out to be 3। सेकेंड वैल्यू कौन सी डालेंगे भाई, x की, ये b के नीचे x प्लस 1 है, इसको 0 किया तो x की वैल्यू क्या आ रही है, -1 इन सेकेंड, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, x इक्वल टू -1 प्लस 1 एज इट इज, -1 प्लस 1 0, पूरा पार्ट 0, -1 प्लस 1 ये भी 0, ये सारा 0 हो गया, -1 प्लस 2 प्लस c, तो c कम्स आउट टू बी 1। जब दो कांस्टेंट की वैल्यू आ जाए, थर्ड कांस्टेंट निकालना है तो हमेशा x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करना है, पुट x इक्वल टू 0 इन सेकेंड, 0 प्लस 0 सिर्फ 1 रह गया, 0 प्लस 1 1 का स्क्वायर 1, ये रह गया हमारे पास, ये भी 0 हो गया, ये भी 0, 2 इंटू 2 1 2 2 b, x 0 है तो 2 इंटू c 2c,
हमें 2b की वैल्यू निकालनी है। ए और सी की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, वो वैल्यू डाल देते हैं। 1 इक्वल टू 3 प्लस 2b 2 इंटू 1, 3 प्लस 2 5, उधर आके माइनस करेंगे तो -4 हो जाएगा। तो 2b इक्वल टू -4, 2 से डिवाइड करेंगे तो b इक्वल टू -2। ओके ठीक है बेटा, ये तीनों वैल्यू जो आ गई ए बी सी की आपके पास है, इसको आपने सब्स्टिट्यूट करना है फर्स्ट के अंदर। फ्रॉम फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, ए अपॉन एक्स प्लस 2, ए की वैल्यू थी 3 अपॉन एक्स प्लस 2, तो बी की वैल्यू थी -2 अपॉन एक्स प्लस 1, सी की वैल्यू थी 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। इंटीग्रल कर देते हैं सबके ऊपर इंटीग्रल का साइन। 3 कांस्टेंट 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx, 2 कॉमन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx। ये स्केयर है, इसका न्यूमरेटर मिलेगा x प्लस 1 की पावर -2 dx। लॉग ये 3 लॉग ऑफ x प्लस 2, ये लॉग ऑफ x प्लस 1, इसकी पावर में 1 ऐड करेंगे, -2 प्लस 1 -1, सेम पावर से डिवाइड प्लस। तो यही आपका आंसर है बच्चे, 3 लॉग x प्लस 2 -2 लॉग x प्लस 1, माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, नेगेटिव पावर नीचे आके पॉजिटिव लिख दो। ठीक है, दिस इंटीग्रल tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स dx देखते हैं पहले। ठीक है, पुट x इक्वल टू cos थीटा, चलो तो tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, इसका 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ, 2 कैंसिल, tan स्क्वायर थीटा बाय 2 आ गया, रूट है तो tan थीटा बाय 2, टेंजेंट में टेंजेंट कैंसिल, थीटा बाय 2 दैट इज इक्वल टू 1/2 थीटा। वो थीटा तो बेटा आपने सपोज किया था, उधर जाके क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos इनवर्स x, तो दैट इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स x। किसकी वैल्यू थी बच्चे, इसकी, टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब ये वैल्यू यहाँ इंटीग्रल में डाल दो, देयरफॉर इंटीग्रल इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट cos इनवर्स x dx। इनवर्स फंक्शन फर्स्ट हो जाएगा, 1 को बेटा सेकंड मार्क कर लो, 1/2 फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, 1 का इंटीग्रल क्या होगा, x माइनस फर्स्ट का डायरेक्ट cos इनवर्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का इंटीग्रल x को हमने पहले से किया वो x dx। लेट अस ओपन द ब्रैकेट, 1/2 x cos इनवर्स x माइनस माइनस प्लस हाफ x 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है -2x होता है, तो मुझे -2x चाहिए यहाँ पर, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, -2 से डिवाइड, इसको भी न्यूमरेटर में ले लो। ठीक है, x की जगह साथ लिखेंगे -2x dx। थोड़ा फिर से रिपीट कर लें एक बार, 1/x cos इनवर्स x माइनस 1/4 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 -2x dx। हमारा स्पेशल फार्मूला f(x) फंक्शन की पावर अगर n गिवन दी हुई है, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव है, इसका अगर आप इंटीग्रल करते हो तो पावर में 1 ऐड हो जाता है, सेम पावर से आप डिवाइड करना है प्लस सी। तो ये हमारा फंक्शन है, पावर -12 है, 1 ऐड करेंगे तो हाफ हो जाएगी। तो इंटीग्रल I इक्वल टू 1/2 x cos इनवर्स x माइनस 1/4 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर प्लस हाफ डिवाइड बाई प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, 2 इससे कैंसिल, तो इंटीग्रल इक्वल टू 1/2 x cos इनवर्स x माइनस 1/2, ए रूट बना के लिख सकते हैं, ज़्यादा होगा तो हाफ आप कॉमन कर सकते हो, दैट बिकम्स x cos इनवर्स x माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस ये आपका लिमिट है पाई 180 टू 90 डिग्री ई की एक्स 1 माइनस साइन साइन एक्स। ठीक है, इसको सेपरेट करते हैं 1/1 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। पाई बाय 2 एक्सपोनेंशियल 1/1 कॉस एक्स का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। साइन एक्स मतलब साइन 2 तो 2 साइन एंगल का हाफ मल्टीप्लाई बाई कोसाइन एंगल का हाफ 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स 2 कैंसिल, साइन भी इससे कैंसिल हो गए। पाई बाय 2 टू पाई एक्सपोनेंशियल साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया कोसेकेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 कॉस बाय साइन कॉट एक्स माइनस साइन कॉमन निकाल पाई बाय 2 टू पाई e की पावर x ये कॉट एक्स बाय 2 माइनस हाफ कोसेकेंट स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है, ये हमारा फंक्शन हो गया। कॉट का डेरिवेटिव करोगे माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 का फर्दर डेरिवेटिव 1/2 ये इसका डेरिवेटिव यूजिंग स्पेशल आइडेंटिटी e की x ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है e की एक्स एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन पर डेफिनेट इंटेग्रल है तो c नहीं आएगा। इसका आंसर e की एक्स एज इट इज इनटू कॉट एक्स बाय 2 लिमिट पाई और पाई बाय 2 e की पावर पाई कॉट पाई बाय 2 माइनस e की पावर पाई बाय 2 कॉट पाई बाय 4। ठीक है, 2 से डिवाइड भी है ना। कॉट 90 की वैल्यू क्या होती है tan 90 इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड कॉट 90 0 तो 0 हो गया। कॉट 45 की वैल्यू क्या होती है बच्चे 1 होती है। ये सारा 0 हो गया तो आंसर क्या आएगा माइनस e की पाई बाय 2। नेगेटिव साइन हमारे पास पहले से था बाहर, नेगेटिव साइन इधर आ गया तो इसका है e की पावर पाई बाय 2 आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 5 डिग्री साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन की 4x प्लस कॉस की 4x dx। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस की पावर 4x से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को a कॉस तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस क्यूब। a कॉस इसका यूज होकर टेंजेंट x बन जाएगा, स्केयर का बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर x। तो डिनोमिनेटर में क्या बनेगा साइन की 4x का बन जाएगा साइन की 4 डिवाइड बाई कॉस की 4 टेंजेंट की 4x कॉस की 4x का तो 1 हो गया। इसको सपोज करना पड़ेगा लेट टेंजेंट x को t सपोज करते हैं, टेंजेंट x इक्वल टू t डिफरेंशिएट करेंगे सेकंड स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। सब्स्टिट्यूशन किया तो लिमिट चेंज हो जाएगी व्हेन x इक्वल टू 0 तो t की वैल्यू क्या होगी यहाँ 0 डालेंगे टेंजेंट 0 विच इज इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 45 t इक्वल टू tan 45 दैट इज इक्वल टू 1। अब इंटेग्रेशन 0 टू लिमिट हो गया 1 टेंजेंट x को t सपोज किया था ये हो गया 1 प्लस t की 4 सीकेंड स्क्वायर x dx की वैल्यू हमारे पास थी dt के इक्वल। अब t फिर से आ गया, t किसका डेरिवेटिव होता है t स्क्वायर का, तो यहाँ फिर से सपोज कर लेट t स्क्वायर इक्वल टू z 2t dt इक्वल टू dz और सिर्फ t दिया हुआ है t dt इक्वल टू 1/2 dz। लिमिट यहाँ चेंज कर लेते हैं। स्टार्टिंग लिमिट है वैल्यू t इक्वल टू 0 है तो z क्या था t का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 हो गया, t की वैल्यू 1 z t स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 तो इंटीग्रल कम्स आउट टू बी लिमिट ऑलमोस्ट सेम है 0 टू 1 t dt की वैल्यू हमारे पास है 1/2 dz 1/2 dz डिवाइड बाई t स्क्वायर को z किया है तो t की 4 क्या हो जाएगा z स्क्वायर हो जाएगा तो हो गया 1 प्लस z स्क्वायर
ये टेन इनवर्स का फार्मूला बन गया 1/2 tan इनवर्स z लिमिट 0 to 1, 1/2 tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। 1 वैल्यू का बात है 45 के ऊपर 0 डिग्री के ऊपर ओपन करेंगे तो π/8 इज द आंसर। इम्पोर्टेंट मार्क आना 30 डिग्री टू 60 डिग्री साइन एक्स प्लस कॉस है रूट साइन एक्स। जब भी डिनोमिनेटर में साइन 2x आता है और न्यूमिनेटर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स या साइन एक्स माइनस कॉस की कोई डंटी आती है, तो आपने सपोज करो भी ये किसका डेरिवेटिव आ रहा है। साइन एक्स किसका डेरिवेटिव होता है बच्चे, माइनस कॉस एक्स का, और कॉस एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, साइन एक्स का। तो उसको हमेशा टी सपोज करो, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, देखो साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन, माइनस पहले से है प्लस साइन दैट इज इक्वल टू टी। तो इसकी तो सब्स्टिट्यूशन हम कर देंगे अभी डी टी। साइन 2x स्केयरिंग 1, स्केयरिंग फर्स्ट बोथ साइड्स, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, टी का टी स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर x 1 होता है, 2 साइन ए कॉस एक्स साइन 2x का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर। रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास, ओनली साइन 2x की, तो टी स्क्वायर को लेफ्ट हैंड में ले आते हैं, 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू साइन 2x, और यू कैन से साइन 2x इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर। तो साइन 2x को आपने रिप्लेस करना है 1 माइनस टी स्क्वायर से, और साइन एक्स प्लस कॉस dx को रिप्लेस करना हमने dt के साथ। बट ये चीज है लिमिट आल्सो, व्हेन x इक्वल टू लोअर लिमिट क्या आती है π/6, तो t कम्स आउट टू बी साइन π/6 माइनस कॉस π/6, साइन 30 डिग्री 1/2 कॉस 30 रूट 3/2, 1 माइनस रूट 3/2। ओके ठीक। x इक्वल टू π/3 60 डिग्री, तो t इक्वल टू साइन 60 माइनस कॉस 60, साइन 60 रूट 3/2 कॉस 60 1/2, ये आ गया रूट 3 माइनस 1/2। सेम ही है, अगर न्यूमरेटर में यहाँ पर नेगेटिव साइन कॉमन निकालेंगे लेफ्ट में रूट 3 माइनस 1/2, नेगेटिव साइन विद पॉजिटिव साइन। So let us do the substitution. Integral lower limit minus root 3 minus 1/2, upper limit minus root 3 minus 1/2. Sin x plus cos x dx that is equal to dt, और root sin 2x 1 minus t square। ऑड इवन की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं क्योंकि माइनस ए टू प्लस ए जा रहा है, सेम वैल्यूज है नेगेटिव पॉजिटिव साइन के साथ। लेट अस चेक इट आउट। एफ टी की वैल्यू फंक्शन की क्या है, रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर, टी को माइनस टी से रिप्लेस करेंगे तो माइनस टी का होल स्क्वायर करोगे तो सेम ही आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू एफ टी। देयरफॉर एफ टी इज एन इवन फंक्शन। अगर इवन फंक्शन है तो प्रॉपर्टी आपको ये लिखाई थी आपको माइनस ए टू ए एफ टी डी टी विल बी इक्वल टू ट्वाइस, लिमिट हाफ हो जाएगी 0 टू ए एफ टी डी टी। ठीक है, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें। इंटेग्रल आई इक्वल टू 2 कॉमन, लिमिट 0 टू रूट 3 माइनस 1/2 1/1 माइनस टी स्क्वायर डी स्क्वायर डी टी। 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला बन गया, तो ये आ गया हमारे पास 2 इंटू साइन इनवर्स टी 0 टू रूट 3 माइनस 1/2, बट टी की जगह पहले ये सब्स्टिट्यूट करेंगे फिर 0, 2 इंटू साइन इनवर्स रूट 3 माइनस 1/2 माइनस साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 ही होती है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2i साइन इनवर्स रूट 3 माइनस 1/2। 0 to 1 बेटा लिमिट दी हुई है, डी है 1 प्लस एक्स का रूट माइनस रूट एक्स। ये रैशनल नंबर जब भी डिनोमिनेटर में दिया हो सबसे पहले उसको रैशनलाइजेशन कर लो। नेगेटिव साइन है बीच में तो प्लस साइन से ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, ये डी है 0 to 1 न्यूमरेटर एज इट इज a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया ए स्क्वायर
रूट एक्स का स्केयर करेंगे तो एक्स, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो बड़ा सिंपल सा हो गया, 1 प्लस रूट एक्स डी एक्स। इसको रूट को भी हटा सकते हो आप लोग, 1/2 प्लस एक्स की पावर 1/2 डी एक्स। लीनियर फैक्टर है तो सिंपल इंटीग्रेशन, पावर में 1 ऐड कर दो, ये हो गया 3/2 डिवाइड बाई 3/2, इसका x की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2, 1 पावर ऐड, लिमिट्स क्या है 0 to 1, 3/2 का रेसिप्रोकल लेके आ जाएगा 2/3, 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 प्लस एक्स की पावर 3/2। पहले 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स की जगह पर, 2/3, 1 प्लस 1 2 की पावर 3/2, 2 to 1 की पावर √3/2 1 नहीं होते हैं, तो अपर लिमिट जब 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 1 की पावर 3/2 1 ही रह गया, तो 0 अकेला हो गया। ओके ठीक है अच्छे, आई थिंक ये 1 तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो 2/3 2√3/2 में 2√2 हो गया, तो आ गया 4√2/3, ये आपका 0 to π/4 sin x प्लस cos x डिवाइड बाई 19 प्लस 16 sin 2x, sin x माइनस cos x इक्वल टू टी। ठीक है, sin x का डेरिवेटिव cos x हो गया, cos x का माइनस साइन होता है, माइनस माइनस प्लस साइन, तो डिफरेंशिएट cos x प्लस sin x dx इक्वल टू dt, स्केयरिंग 1 बोथ साइड्स, sin square x प्लस cos square x माइनस 2 sin x cos x इक्वल टू टी स्क्वायर, 1 माइनस ये sin 2x हो गया इक्वल टू टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू sin 2x, और sin 2x इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर। लेट अस सब्स्टिट्यूट फ्रॉम फर्स्ट, पहले लोअर वैल्यू क्या है x की भाई, x इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू साइन 0 माइनस कॉस 0, साइन 0 0 कॉस 0 1, तो -1, when x इक्वल टू 45 t इक्वल टू साइन 45 माइनस कॉस 45, 1/√2, ये भी 1/√2, तो 0 आ गया भाई। तो इंटीग्रल आई लिमिट्स होगी -1 to 0, साइन x प्लस कॉस x dx की वैल्यू की dt के इक्वल है, 9 प्लस 16 साइन 2x की वैल्यू की 1 माइनस टी स्क्वायर। इसको ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को, 9 प्लस 16 माइनस 16 टी स्क्वायर, 0 -1 1/25 माइनस 16 टी स्क्वायर, 16 कॉमन निकाल लो, तो इंटीग्रल कम्स आउट टू बी 16 कॉमन, -1 to 0 dt अपॉन 25/16 माइनस टी स्क्वायर, 1/16 -1 to 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 5/4 का स्क्वायर माइनस टी, फार्मूला 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 1/2a लॉग ऑफ क्या था अभी, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस, ठीक, तो दैट कम्स आउट टू 1/16, 1/2a, a की वैल्यू 5/4 लॉग ऑफ a प्लस एक्स 5/4 प्लस t अपॉन 5/4 माइनस टी, लिमिट्स इसकी है -1 to 0, 4 4 the 16, 4 to the 8, 8 5 the 40, 1/40, 4 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर लो, तो यू विल गेट log 5 प्लस 4t डिवाइड बाई 5 माइनस 4t, -1 to 0, पहले 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं भाई, t की जगह 0 करेंगे तो क्या आएगा, 5/5 1 नहीं हो गया, माइनस t की जगह करेंगे -1, 5 माइनस 4 1, 5 प्लस 4 9, log 1 तो 0 होता है, तो ऐसे करते प्रॉपर्टी लगा लेते हैं,
ये वाली log m माइनस log n दैट इज इक्वल टू log m बाई n, उसी में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है, log m बाई n। तो 1 को हम डिवाइड करेंगे 1/9 से, तो रेसिप्रोकल आ जाएगा log 9, यही हमारा आंसर है, ठीक है बेटा, क्लियर।